तबाह शुदा गजा में मजीद तबाही, मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी में शिद्दत आ गई। 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। गजा के अस्पतालों को खाली करने का हुक्म। शहदा की तादाद 2329 हो गई। शहीद होने वालों में 724 बच्चे भी शामिल। इजराइल की फजाई और बहरी हमलों के बाद जमीनी हमले की भी तैयारी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वहशियाना धमकियां। कहा जंग के अगले मरहले का वक्त आ गया। इजरायली मीडिया ने जारहाना अज़ाइम भी बता दिए। गजा पर कब्जे का मंसूबा बना लिया गया। गजा की मार्केट्स, रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और काफिलों पर हमले। इजराइल ने शिमाली गजा के अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम के सरबराह ने कहा मुख्तसर नोटिस पर अस्पताल खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत ने गजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली को सजाए मौत करार दिया। हमास मुज़ाहमत की इलामत बन गया। इसराइल को खबरदार कर दिया। जमीनी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई। 3400 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह का भी शिबा फार्म्स में इसराइली पोस्टों पर हमला, झड़पें जारी। ईरान ने खबरदार किया इसराइल ने गजा पर कब्जे की कोशिश की तो हालात की जिम्मेदारी की कोई गारंटी नहीं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली वहशियत जारी है। गैर इंसानी हमलों को रोकने की फौरी जरूरत है। खुराक और पानी का शदीद बहरान, अद्वियात की किल्लत। इसराइली फौज का कहना है हमास के लीडर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमेरिका का इसराइल के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजने का ऐलान। रूस का जंग बंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा। सहाफियों की आलमी तंजीम की 12 सहाफियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली अफवाज ने जंगी असूलों की भी धज्जियां उड़ा दी। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर बमबारी, 70 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। इनखला करने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस के अमले को भी न बख्शा। इसराइल का हमास के अहम कमांडर बिलाल अल कदीरा को मारने का दावा। 9 रोज में 30,000 रिहायशी इमारतें और 14 अस्पताल तबाह किए जा चुके। बरतानिया का इंसानियत सोच मुजालिम रुकवाने के बजाय अजीबो गरीब बयान। बरतानवी वजीर खारिजा ने आम शहरियों को मुश्किलात का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। इसराइली एजेंसी मोसाद ने साबिक सरबराह ने वार्निंग दी इसराइली फौज किसी कीमत पर गजा में दाखिल न हो। जमीनी ऑपरेशन के नुकसानात का खदशा जाहिर कर दिया। पेंटागन का कहना है अमेरिका गजा में इसराइली ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। जहाजों की मौजूदगी का मकसद खिते में ईरानी प्रॉक्सीज को पैगाम देना है। 9 मई को एक शख्स मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया। शेमिन पीटीआई ने लीग की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए, कौम का पैसा लूटा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा नून लीग ने झूठे दावे नहीं किए, काम करके दिखाया। हमने मुल्क की बका के लिए सियासत कुर्बान कर दी। सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाएंगे। पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत करता रहेगा। जलसे में आतिशबाजी का भी मुजाहरा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तैयारियां तेज तर। मरियम नवाज इस्लामाबाद चली गईं, अहम मुलाकातें करेंगी। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी, पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। राणा सनाउल्लाह का कहना है 21 अक्टूबर से सियासत का रंग बदल जाएगा। मायूसियों के खात्मे और उम्मीद के नए दौर का आगाज होगा। जिला इंतजामिया ने नून लीग को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दी। जलसागाह से बाहर कोई रैली या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। इदारों और अदलिया के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी। मुस्लिम लीग नून की इजलास में रैली और वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान ने कहा नवाज शरीफ फिर मुल्क को महंगाई से निकालने आ रहे हैं। There is absolutely no doubt that Israel has committed aggression. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. It is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Palestine.
पाकिस्तान ने गजा पर बमबारी को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गजा पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। गजा में पानी, खुराक, बिजली और इलाज कुछ भी नहीं। इंसानी बहरान जन्म ले चुका। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कहा, गजा को खाई में धकेला जा रहा है। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मशहूर हैं। ये बदतरीन वाक़या है, इंतहाई खतरनाक और मायूस कुन सूरत हाल है। गजा में इंसानी अलमिया सामने आ रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। फलस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, चीन और सऊदी अरब का मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइल के इक़दाम दफ़ा से आगे बढ़ चुके। फ़लस्तीनी अवाम को दी जाने वाली सज़ा बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अपीलों पर तवज्जो दी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। MBS ने मुतालबा किया, गजा में फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता। तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने से रोकने के लिए ताउन की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का फौरी आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। दुनिया भर में आज सारी इंसानियत बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों के हक में खड़ा है, इसलिए कि अहले फलस्तीन हक पर है। आज पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि हमारा मरना और जीना ये फलस्तीन के लिए है, मस्जिद अक्सा के लिए है। मुल्क भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, शहर शहर रैलियां, मुजालिम रोकने का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम फलस्तीन मार्च, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने कहा, हमारा जीना मरना मस्जिद अक्सा के लिए है। इस जज्बे के सामने इसराइल ठहर सकता है, ना ही अमेरिका। इसराइल की शिकस्त यकीनी है। हाफिज नईम बोले, हमास के नौजवान मुस्लिम दुनिया की तर्जुमानी कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी फलस्तीन के साथ खड़े हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गोजरा समेत दीगर शहरों में रैलियां। दुनिया से मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइली मसालिम देखकर दुनिया भी हिल उठी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे, फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। बमबारी रोकने का मुतालबा। मराकश, तुर्की, बरतानिया, मिस्र, न्यूयॉर्क, जनूबी अफ्रीका, उर्दन और स्कॉटलैंड में रैलियां और एहतजाज। स्कॉटिश खातून अव्वल ने कहा, बरतानवी हुकूमत जासूस तैयारों के बजाय इमदादी सामान भेजे। गजा के बच्चों को जिंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम ममालिक दोस्ती के सफीर असद कुरैशी ने फलस्तीन में मजालिम पर गीत रिलीज कर दिया। कराची में MKM का अवामी ताकत का मुजाहिरा। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में जलसा। फारूक सत्तार का कहना है, जलसे ने साबित कर दिया औरंगी मुत्तहिदा का कला है। इलेक्शन में आसमान पर सिर्फ पतंगे नजर आएंगी। कराची में शादी की तकरीब में फायरिंग, 7 साला बच्चा जान बहक और चचा जख्मी। औरंगी टाउन की कस्बा कॉलोनी में वाकया पेश आया। 7 साला अयान मोहल्ले में होने वाली शादी देखने गया था। वालिद का कानूनी कार्रवाई से इनकार। सरहद पार करके पाकिस्तान दाखिल होने वाला भारतीय शहरी गिरफ्तार। रहीम यार खान में गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस किया। 18 साला वेपन से इंडियन करेंसी मिली। ताल्लुक राजस्थान से है। पाकिस्तान क्यों आया, कोई वाज़े जवाब ना दे सका। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का नासिरबाग रोड वर्सक में छापा। पुलिस के मुताबिक मुराद सईद की गाड़ी में मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया। मुराद सईद छापे से चंद मिनट पहले फरार हो गए। रहनुमा PTI को फरार कराने पर बरादर निस्बती और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान मुस्बत क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मराकश में अहम मुलाकातें। MD IMF का वज़राए ख़ारजा के साथ इजलास। आलमी इक़्तिसादी मसाइल और मालियाती इस्तेहकाम के लिए ताउन पर गुफ्तगू। इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
S&P ग्लोबल के हुकाम से भी मुलाकात। मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। अमाराती वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती से भी शमशाद अख्तर की मुलाकात। मिलकर काम जारी रखने का अहद किया। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मेडिकल ग्राउंड पर तैयारा लैंड हुआ। परवाज दुबई से अमृतसर जा रही थी। मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर पाकिस्तान से इजाजत मांगी गई। सिविल एविएशन के डॉक्टर्स ने मुसाफिर को फौरी तिब्बी इमदाद दी। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर पर एक और पर्चा कट गया। मुकदमा होटल के मालिक ने कटवाया। आबिद बॉक्सर पर 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगने का इल्जाम। आबिद बॉक्सर को लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आबिद बॉक्सर हिरासत से फरार हो चुका है। वज़ीर आला हाउस सिंध का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे मुतहर्रिक। मकबूल बाकिर ने कहा, रिश्वत लेने वाले अफसरान को नहीं बख्शेंगे। पुलिस गाड़ियों की गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए भी एक्शन ले। गाड़ी कहाँ और किससे गई, कितना पेट्रोल लगा, कब ऑयल बदला, सबका हिसाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का फलस्तीन पर बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। फलस्तीनियों पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इस्राएली फौज आलमी कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुकी। मरियम नवाज ने कहा, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर उम्मत शदीद गम और गुस्से में है। गजा में फौरी खुराक और इमदाद का बंदोबस्त किया जाए। कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बाइक रैली। फलस्तीनी परचम थामे बाइकर्स निकले। कराची प्रेस क्लब से शुरू हुई और नुमाइश चुरंगी पर खत्म हुई। बाइकर्स ने कहा, दुनिया की मुजालिम पर खामोशी गलत है, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का कपास की कम कीमत पर खरीदारी का नोटिस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कपास की फसल अच्छी रही, तमाम तर फायदा किसान तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर आज़म पीर से चीन का हम दौरा करेंगे। अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। चीनी सफीर ने कहा, चीन सीपैक के मज़ीद 10 साल पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार है। साफर केस की जेल में समाअत होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-2 हाथ करने टीम ग्रीन बेंगलुरु में कौमी टीम 2 दिन आराम करेगी। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। उधर कोहली से जर्सी लेने पर बाबर आजम तनकीद की जद में। वसीम अकरम ने कहा, बाबर को हार के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था, सूरत हाल मिलने जुलने वाली नहीं थी। कोहली ने बाबर को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी दी थी। वर्ल्ड कप का पहला अपसेट। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। 284 के ताकुब में इंग्लिश की टीम 215 पर ढेर हो गई। एरिक ब्रॉक के सिवा कोई न चल सका। राशिद और मुजीब की 3-3 विकेटें, गरबाज की 80 रन और इकराम अली खेल की 58 रन की इनिंग। बरसते बादलों ने सर्दी को खुशामदीद कह दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी खुनकी बढ़ गई। कराची समेत सिंध में आइंदा 2 दिन बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर सफेदी की चादर, यख बस्ता हवाओं का राज। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 39 महंगे तरीन फोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार। फोन जिस्म के साथ बांध रखे थे। मालियत 3 करोड़ है। मुलजिम व्हील चेयर में आ रहा था। कस्टम हुकाम को चकमा देने की कोशिश की। सिंध रेंजर्स का कस्टम हुकाम के साथ यूसुफ गोट पर छापा। खुफिया गोदामों से करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद। 21 ट्रक कब्जे में ले लिए।
افغان شہر ہیرات پھر سے زلزلے سے لرز اٹھا 6.3 شدت کا زلزلہ، درجنوں افراد زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری۔ 12 سال بعد فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ پاکستان میں سجے گا۔ پاکستان اور کمبوڈیا 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں مد مقابل ہوں گے۔ فاتح ٹیم دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنائے گی۔ دیہی خواتین ہمت، حوصلے اور عزم کی پہچان۔ دنیا بھر میں آج دیہی خواتین کا دن، مقصد خواتین کی محنت اور کاوشوں کا اعتراف کرنا ہے۔ پاکستان میں دیہاتی خواتین کی بڑی تعداد محنت کش ہے، مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ سالگرہ مبارک کپتان بابر اعظم 29 برس کے ہو گئے۔ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بھارت میں سالگرہ منا رہے ہیں۔ بنگلور میں ہوٹل پہنچنے پر بابر اعظم نے کیک کاٹا، پوری ٹیم نے ایک ساتھ جشن منایا۔